प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 13वां पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मूर्तक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो इस वचन में लिखा है, जो मूर्तक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। अब से, इस टाइम से जो प्रभु में मरेंगे वे धन्य है। दे आर ब्लेस्ड, वे धन्य लोग होंगे क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। दे विल गेट रेस्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क, वे अपने हार्ड वर्क से, दुख से, तकलीफों से, मुश्किल से रेस्ट पाएंगे, विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका सारा काम उनके साथ हो लेते हैं। जो कुछ भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, जीसस के लिए किया है, वो उनके साथ हो लेगा, वो उनके साथ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये लोग है कौन जिन्हें धन्य कहा गया है, जिन्हें ब्लेस्ड कहा गया है। ये वे लोग हैं जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। जब प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा उस समय ये लोग तैयार नहीं होंगे। ये मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय का जो 5 निर्बुद्धि कुंवारी है वे है द 5 अनवाइज वर्जिन फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 25। ये लोग अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और रैप्चर का समय होगा, प्रभु आएंगे, जो दुल्हन तैयार है उन्हें लेकर चले जाएंगे। ये लोग तैयार नहीं होंगे और ये लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद ये लोग महाक्लेश में चले जाएंगे, ये लोग ग्रेट ट्रिब्युलेशन में चले जाएंगे। इस वचन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रैप्चर के टाइम्स को जानना जरूरी है। प्रभु जब अपने दुल्हन को लेने के लिए आएंगे उस समय को जानना जरूरी है। बाइबल के वचन के अनुसार कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उसके बीच में प्रभु आकर अपने दुल्हन को लेकर चला जाएगा। जैसे ही कलेश का 3.5 साल खत्म होगा, प्रभु आएंगे, अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। उसके बाद 3.5 साल का महाकलेश होगा। बाइबल के वचन के अनुसार रैप्चर मिड में होगा। ट्रिब्युलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्युलेशन का जो 7 ईयर्स है उसके मिड में होगा। जैसे ही ट्रिब्युलेशन का 3.5 ईयर्स खत्म होगा, प्रभु आकर अपने ब्राइड का, अपने दुल्हन का रैप्चर करके चले जाएंगे। उसके बाद में 3.5 ईयर्स का ग्रेट ट्रिब्युलेशन होगा इस संसार में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय का 9वां पद। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राण को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। 10वां पद। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। 11वां पद। उनमें से हर एक को सफ़ेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक मैं तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे सामने वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो हम इन वचनों में देखते हैं जैसे ही 5वीं मोहर खोली जाती है, यूहन्ना को जो ये दर्शन देख रहा था उन्हें उन लोगों का प्राण दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण और गवाही के कारण मारे गए थे। और वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के गवाही और वचन के कारण मारे गए थे, प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कब तक हमारा न्याय नहीं करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें और थोड़ी देर के लिए रुकना है, विश्राम करना है, थोड़ा देर और रेस्ट करो, जब समय पूरा होगा तो मैं न्याय करूंगा। और उन्हें एक सफ़ेद वस्त्र दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 13वां पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय का 9, 10 और 11वां पद के जो लोग हैं ये एक ही लोग हैं। ये महाक्लेश में मारे जाने वाले लोग हैं, ग्रेट ट्रिब्युलेशन में मारे जाने वाले लोग हैं।
ये वे लोग हैं जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। जब प्रभु अपने दुल्हन को, अपने ब्राइड को लेने के लिए आएगा, तब ये लोग तैयार नहीं होंगे और प्रभु इन्हें छोड़कर चला जाएगा और ये लोग महाक्लेश में चले जाएंगे, ग्रेट ट्रिब्युलेशन में चले जाएंगे। और महाक्लेश में शैतान का राज होगा, मसीह विरोधी का राज होगा और ग्रेट ट्रिब्युलेशन में एंटी क्राइस्ट का राज होगा। और एंटी क्राइस्ट और उसके लोग इन लोगों को मार देंगे, मसीह विरोधी और उनके लोग इन लोगों को मार देंगे, क्योंकि ये मसीह विरोधी और उनके लोगों के विरोध खड़े होंगे। इन्हें पता चल जाएगा, ये सत्य को जान जाएंगे, इन्हें सच का पता चलेगा कि प्रभु आकर अपने दुल्हन को ले जा चुके हैं और हम नहीं जा पाए। उसके बाद ये मसीह विरोधी और उसके लोगों के विरोध खड़े हो जाएंगे, एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इसलिए एंटी क्राइस्ट और उसके लोग इन्हें मार डालेंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का 13वां पद में लिखा है, लिख, जो मूर्तक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। जो महाक्लेश में प्रभु के लिए मारा जाएगा वो धन्य होगा। जो प्रभु के वचन के कारण, प्रभु के गवाही के कारण मारा जाएगा, एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों के हाथ मारा जाएगा, मसीह विरोधी और उसके लोगों के हाथों से मारा जाएगा, वो धन्य होगा। प्रभु उसे सफेद वस्त्र देंगे और वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो इन वचनों से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आज हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हम प्रभु के दुल्हन नहीं बन पाए तो हम रैप्चर में नहीं जाएंगे और हमें महाक्लेश में जाना पड़ेगा, हमें ग्रेट ट्रिब्युलेशन में जाना पड़ेगा, जहां मसीह विरोधी और उसके लोग हमें सताएंगे, हमें दुख और तकलीफ देंगे। एंटी क्राइस्ट और उसके लोग हमें टॉर्चर करेंगे, दुख और तकलीफ देंगे। तो उस समय हमें प्रभु के लिए मरना पड़ेगा। जिस तरह प्रभु हमें बचाने के लिए मारे गए थे, उसी प्रकार हमें खुद को बचाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, द किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करने के लिए मरना पड़ेगा। तो आज हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए प्रभु ने आज हमें यह समय दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत जल्द क्लेश और महाक्लेश का शुरुआत होने वाला है। बहुत जल्द ट्रिब्युलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्युलेशन का शुरुआत होने वाला है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें आज ही तैयार होना है, हमें आज ही अपने आप को बदलना है, हमें आज ही रिपेंट करना है, हमें आज ही पछताव करना है, अपने पापों को मानना, पछताव करना है और एक धर्मी जीवन जीने की शुरुआत करनी है। समय बहुत कम है। अगर आज हम तैयार नहीं होंगे तो हमें भी महाक्लेश में जाना पड़ेगा, तो हमें भी ग्रेट ट्रिब्युलेशन में जाना पड़ेगा। तो आइए हम तैयारी करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने दुल्हन बनने में मदद करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे गलत आदतों को, गलत विचारों को आप हमसे दूर करें, ताकि हम भी आपके दुल्हन बन सके। और जब आप हमें लेने के लिए आए तो हम भी आपके साथ जा सके, हमारा भी रैप्चर हो। जय मसीह।